जय गणेश जी, जय गुरु जी। आइए अब हम जानेंगे तृतीय अध्याय के बारे में, जिसमें कि परशुराम का प्रण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बारे में बताया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इन नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परंतु परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृवियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रमवासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया है। अग्नि दो गरल सचैव शस्त्र पाणिधर नापः क्षेत्र दारापहारी च पितृबंधु विहिंसकः सत्तम मंदकारी च निंदकाः कटुवाचकाः एकादशे ते पापिष्ठाः वधारः वेद सम्मतः। अर्थात आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंद कार्य करने वाला, परनिंदक और कटुवचन बोलने वाला, इन 11 प्रकार के पापिष्ठों को वेद ने भी वध के योग्य माने हैं। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनीषियों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाला चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, मार देने के योग्य है। इसलिए हे सती, आप इस विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगुपुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। वत्स, संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की ही तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य ही सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर्य को भी जब जिस प्रकार से मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, सुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का माया बीज शरीर पाश्च भौतिक है तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो
नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनीकरण वाली वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्ति में विद्यमान हो जाती है। वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तथ्य तुम्हें छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। आइए आगे जानते हैं परशुराम का शिव जी की आराधना का वर्णन। अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम जी ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में ना आया तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी की घोर तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने इन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वादिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया। जब वे अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्यतिथि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चित किए हुए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आह्विक कर्म करके परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर्य के पास दूत भेजा जाए, उसे युद्ध का निमंत्रण दें। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। गणेश पुराण के खंड के तृतीय अध्याय का वर्णन अभी यहीं पे समाप्त होता है। फिर से हाजिर होंगे चतुर्थ अध्याय के वर्णन के साथ। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय लंबोदराय, जय गुरु जी।